नमस्कार मित्रों, काल भैरव कौन है और इनका जन्म कैसे हुआ व इन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काट दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पौराणिक कथा के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप के सर्वश्रेष्ठ होने की बात पर अड़ गए और आपस में वाद विवाद करने में लग गए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक अग्नि की ज्वाला उनके सामने प्रकट हुई और उनसे कहा, जो भी इस अग्नि की ज्वाला का शुरुआत और अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान शिव का बिछाया हुआ कोई माया जाल है। उन्होंने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के अहंकार को देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान शिव के क्रोध से तत्काल एक पुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने भैरव से कहा, हे कालराज, आप साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से आप काल भैरव के रूप में जाने जाएंगे। काशी में आपका प्रवेश सदैव के लिए बना रहेगा और उस पर आपका ही राज होगा। आज से आप सभी पापियों को दंड देंगे। भैरव जी ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शिव के क्रोध से घबरा गए और शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के बालों को जोर से पकड़ रखा था। ब्रह्मा जी ने महादेव के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, पर फिर भी शिव जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी विष्णु जी ने शिव जी से आग्रह किया कि वे ब्रह्मा जी को माफ कर दें और उन्हें उनका सिर वापस कर दें। विष्णु जी की बात सुनकर धीरे धीरे शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने भैरव को ब्रह्मा जी को छोड़ने को कह दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि वह कभी भी किसी भी पूजा में पूज्य नहीं हो पाएंगे। भगवान ब्रह्मा फिर से शिव जी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तभी शिव जी ने कहा कि उनका दिया हुआ श्राप वे वापस नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को यह वरदान दिया कि उनके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी के एक सिर कटने के बाद भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उनके हाथ में ब्रह्मा जी की गर्दन चिपक गई। शिव जी ने उन्हें काशी में जाकर गंगा में स्नान करने को कहा और वहीं खुद को स्थापना करने का निर्देश दिया। जैसे ही भैरव पृथ्वी पर प्रदक्षिण करते करते काशी में पैर रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी की गर्दन नीचे गिर गई और भैरव ब्रह्म हत्या से दूर हो गए। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा उसका नाम कपाल मोचन तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए काशी में जाकर पिंडदान करने से और भैरव के दर्शन करने से मनुष्य पर से जीव हत्या का पाप हट जाता है और उन्हें भैरव प्राप्त होता है। भैरव का रूप वैसे तो बहुत ही भयंकर और डरावना है, परंतु वे खुद आपकी भय से रक्षा करते हैं। भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव के इस अवतार को सबसे गुस्से वाला और गलत के सामने कभी ना झुकने वाला भी माना जाता है। तो मित्रों, यह थी काल भैरव से जुड़ी पौराणिक कथा।